शनि देवाय नमः। नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में राजा दशरथ द्वारा शनि स्तुति सुनाने जा रहे हैं। शनि स्तुति सुनने से सारे रोग, दोष, ताप, शनि पीड़ा, साढ़े साती से मुक्ति हो जाती है और शनि देव प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं। तो सुनाते हैं शनि देव की स्तुति, सुनिए। श्री नारद जी ने महादेव जी से पूछा, सर्वश्रेष्ठ शनीश्वर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बतलाइए। महादेव जी बोले, देवेश सुनो, यह शनीश्वर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह हैं। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा यह दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा वीर हैं। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनिदेव कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शकाट भेद नामक योग है जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य शस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर अरुण हो बढ़े। वेग से वे नक्षत्र मंडल में गए। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार शस्त्र का साधन किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े, साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष न करें। शनि बोले, एवं मस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। यह वर पाकर राजा दशरथ शनिदेव की स्तुति करने लगे। शनिदेव की स्तुति। दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयंकर आकार है, और उन शनीश्वर को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार नमस्कार है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ बच्चर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। स्वर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनीश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योग अभ्यास से तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग
ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनेश्वर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। शनिदेव ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मणों को दान करता है तथा विशेषता मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। ओम शनि शनिचराय नमः। जय शनिदेव।